वरहमतुल्लाहि व मैं तो सोकर उठा हूँ, अब आपकी बारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन सो जाएगा बताओ? नहीं नहीं, पूरा मजमा होशियार रहेगा। यहाँ से तहज्जुद और फजर की नमाज पढ़कर जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वाला लाओ तो, ये वाला माइक थोड़ा ये लो पड़ता है मुझे, थोड़ा इको बढ़ाओ। स्टैंड नहीं चाहिए। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफ़ा बुलंद आवाज़ में नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है।
मोमिन का ये सुभान किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान, ईमान की बिजली हो हमारे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, स्टेज पर कुर्सियों पर विराजमान उलमाए किराम, अतराफ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, अल्लाह ताला ने करम फरमाया, बंदा नवाजी फरमाई। कुरान की मोहब्बत में अल्लाह ने मुझे और आपको खूबसूरत बज़्म में शिरकत का मौका इनायत फरमाया। रब्बे काबा की बारगाह में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह इस बज़्म का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। आमीन। इस जलसे को कामयाब बनाने में जिन हजरात ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दामे दिरम कदम सुखने, तमाम मुआविनीन, मुहसिनीन, मुंतज़िमीन को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। आमीन। जिन बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ मुकम्मल किया, हम बारगाह इज़्दी में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला की तौफीक से इन बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया, अल्लाह ताला ने इन्हें हाफिज़ कुरान बनाया। हम दुआ करते अल्लाह इन्हें आमिल कुरान बनाए। आमीन। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह मुझे और आपको तिलावत कुरान, ज़िक्र रहमान का शौक़ और जज्बा अता फरमाए। आमीन। पहले कहो इंशाअल्लाह, रोज़ाना हम कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कुरान मिशकात शरीफ में है, अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिरा मेरे रब के हाथ में है। हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्ज़, वो डायरेक्ट फैज़ देता है। दुनिया का बड़े से बड़ा राइटर, दुनिया का बड़े से बड़ा मुसन्निफ जब कोई किताब लिखता है तो अपनी किताब के शुरू में ये बात ज़रूर नोट करता है, मेरी किताब पढ़ने वाले को कहीं कोई गलती मिले तो वो ज़रूर मुतनब्बे करे ताकि आगे चलकर उसकी इस्लाह हो सके। कुरान एक ऐसी किताब है, तुम खोलो पहले पढ़ने पर यह बात मिलेंगी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई भूल है तो बताओ। जो दावा कुरान का है वो किसी और किताब का नहीं हो सकता। कुरान को मिटाने के लिए, कुरान की कॉपी लाने के लिए पिछले दौर में बहुत सौ ने कोशिशें की, वो मर गए, निशान भी मिट गए, लेकिन कुरान आज भी जैसा हमारे नबी के सीने पे उतरा आज भी जिंदा है, ज़ेर ज़बर के नुक्ते के फ़र्क किए बगैर। कहो इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक कुरान जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ज़रूर। एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, उसने कुरान की एक मारूफ सूरत है, अल क़ारिअ मल क़ारिअ वमा अदराक मल क़ारिअ, खड़खड़ाने वाली, कानों के पर्दों को चीरने वाली वो गुंज, वो गरज, वो आवाज़। इंसान हैरान है, आज तक कभी इंसान ने इसकी आवाज़ नहीं सुनी, किसी के जहन में इसका तसव्वुर और ख्याल नहीं गुजरा। अल-क़ारिआ, खड़खड़ाने वाली, कानों के पर्दों को चीरने वाली, वो गुंज, वो गरज, वो आवाज़ क्या है इंसान नहीं जानता। अभी इंसान की हैरानी ख़त्म नहीं हुई, अल्लाह ने फ़ौरन दूसरा सवाल किया, मल क़ारिआ, वो क़ारिआ क्या है। अभी इंसान की हैरानी ख़त्म नहीं हुई, अल्लाह ने फ़ौरन तीसरा सवाल किया, वमा अदराक मल क़ारिआ, ये अपने इल्म पर नाज करने वाले इंसान, तू क्या जाने कि क़ारिआ क्या है। कुरान का उसलूब है सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। वो शायर कहता है अल-फ़ील मल-फ़ील वमा अदराक मल-फ़ील, दावा करता है कि मैं कुरान की कॉपी ले आया। फ़ील अरबी में कहते हैं हाथी को, एक दफ़ा कहा अल-फ़ील, बात ख़त्म हो गई, दूसरा सवाल बना ही नहीं। वो कहता है मल-फ़ील, हाथी क्या है। दूसरा सवाल बना नहीं, वो तीसरा सवाल करता है, वमा अदराक मल-फ़ील, तुम क्या जानो हाथी क्या है। बच्चा बच्चा जानता है कि यह हाथी है। तो लफ्ज़ तो जोड़ने बैठ गया, लेकिन कुरान की मानवियत और बलागत को तो कोई छू भी नहीं सकता। तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़बान नहीं, नहीं नहीं जिस्म में जान नहीं। आज मेरा आपका मरज़, मैंने आपने कुरान छोड़ दिया। हमें कुरान याद ही आता है रमज़ान के महीने में, 11 महीने हम कुरान की छुट्टी कर देते। जवानों से कहता हूँ 4 घंटे इंस्टाग्राम चला सकता है, 4 मिनट सूरह यासीन नहीं पढ़ सकता।
5 घंटे फेसबुक चला सकता है, 5 मिनट सूरह रहमान नहीं पढ़ सकता। कुरान से भी प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो। तौरेत अल्लाह ने उतारी, इंजील अल्लाह ने उतारी, ज़बूर अल्लाह ने उतारी, कुरान हमारे नबी के सीने पे अल्लाह ने उतारा। मैं बताऊं कुरान की शान, मेरे नबी की शान। तौरेत जब उतरने की बारी आई, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जाओ कोहे तूर पे चले जाओ। 40 दिन इबादत की, बाद में अल्लाह ने तौरेत उतारी। जब इंजील के नुज़ूल की बारी आई, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया जाओ अपने माबद खाने में चले जाओ। 8 महीना इंतज़ार किया, अल्लाह ने बाद में इंजील नाजिल फरमाई। जब ज़बूर के नुज़ूल की बारी आई, अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया जाओ अपने इबादत खाने में चले जाओ। 10 महीना इंतज़ार किया, अल्लाह ने बाद में ज़बूर उतारी। कुरान कैसे उतरा? वैसे न उतरा जैसे तौरेत उतरी, वैसे न उतरा जैसे इंजील उतरी, वैसे न उतरा जैसे ज़बूर उतरी। मेरे अल्लाह ने ये न फरमाया मेरे हबीब जाओ गारे सौर में चले जाओ, जाओ गारे हीरा पे चले जाओ, जाओ माबद खाने में चले जाओ। जहाँ जहाँ मेरा नबी गया, अल्लाह ने कुरान को पीछे पीछे भेज दिया। मेरा नबी मक्का में, कुरान मक्का में, मेरा नबी मदीने में, कुरान मदीने में, मेरा नबी गार में, कुरान गार में, मेरा नबी बदर में, कुरान बदर में, मेरा नबी मक्के की गलियों में, कुरान मक्के की गलियों में, मेरा नबी मदीने की गलियों में, कुरान मदीने की गलियों में, मेरा नबी उहुद में, कुरान उहुद में, मेरा नबी खंदक में, कुरान खंदक में, मेरा नबी तबूक में, कुरान तबूक में, मेरा नबी हुनैन में, कुरान हुनैन में, हमारा नबी दुल अशीरा में, कुरान दुल अशीरा में, हत्ता के मेरा नबी हुजरे आयशा में। अल्लाह ने कुरान को हुजरे आयशा में भेज दिया। जहां जहां मेरा नबी गया, अल्लाह ने कुरान को पीछे पीछे भेज दिया। और एक नहीं, अल्लाह ने 2 कुरान दिए। कितने बोलो जोर से? 2। एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान मतन है, कमली वाला तशरी है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तफसील है। एक कुरान खामोश है, कमली वाला बोलता हुआ कुरान है। एक कुरान वाज है, कमली वाला वाइज है। एक कुरान मसलक है, कमली वाला सालिक है। एक कुरान नूर है, कमली वाला सिराजम मुनीर है। एक कुरान रहमत है, कमली वाला रहमतुल लिल आलमीन है। एक कुरान की सतरे काली है, कमली वाले की जुल्फे काली है। एक कुरान की मैंने तुमने जियारत की है, एक कुरान की सहाबा ने जियारत की है। एक कुरान मेरी तुम्हारी अलमारियों में मौजूद है। एक कुरान हिजरत वाली रात सिद्दीक के अकबर के कंधों पे मौजूद है। जोर से सुभान अल्लाह कहना। एक कुरान, एक कुरान, एक कुरान सब्ज गिलाफ के अंदर है, एक कुरान सब्ज गुंबद के अंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मुझे और आपको गुंबद खजरा की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। एक हिंदू शायर कहता है ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैयबा की ज़मीं है, जन्नत भी यहीं है, वारिस जन्नत भी यहीं है। और दुनिया का अकीदा है और अपना भी यकी है, जो शहर मदीना में है कहीं और नहीं है। और जिसने न किया गुंबद खजरा का नज़ारा, वो आँख हकीकत में कोई आँख ही नहीं है। वाह वाह, सुभान, बेशक। हमारे नबी को दुनिया से गए कितना टाइम हो गया? आपने नबी को देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा, हमारे अकाबिर ने नहीं देखा, मैंने सहाबा को नहीं देखा, आपने सहाबा को नहीं देखा। कुरान की भी शान कितनी बुलंद, मेरे नबी की शान भी कितनी बुलंद। हमारे नबी को दुनिया से गए कितना टाइम हो गया, लेकिन आज भी माहौल की शिगुफ्तगी बतलाती है जैसे कल कोई गुजर के गया हो। हमारे घर में किसी अजीज का इंतकाल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, अब्बा अम्मा चली जाए, माँ चली जाए, बाप चला जाए, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, चलो 1 साल, बाद में यादें पजमुर्दा हो जाती है, आंसू भी खत्म हो जाते हैं। फिर अब्बा की कब्र पे जाना हो ना तो शब बारात का इंतजार करते हैं, फिर अम्मा की मुलाकात करनी हो ना तो 27वीं रमजान का इंतजार करते हैं। आज कब्रस्तान जाने का टाइम नहीं है, हम नहीं जाएंगे मरहूमीन की कब्रों पे। क्या उम्मीद करते हो बाद वाली नस्लें हमारी कब्रों पे आएंगी? अब्बा बंगला छोड़ के गया, दादा जमीन छोड़ के गया, आज बेटा पोता दादा का छोड़ा हुआ पैसा कितना अय्याशी में उड़ाता है, कितनी खुशहाल जिंदगी गुजारता है। लेकिन अफसोस इस बात का है बेटे पोते के दामन में 3 दफ़ा मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए सूरह इखलास का टाइम नहीं है। अफसोस।
हमारे नबी को दुनिया से गए कितना टाइम हुआ, लेकिन आज भी माहौल की शिगुफ्तगी बतलाती है जैसे कल कोई गुजर के गया हो। तेरा नाम न हो नमाज मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो कलमा मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो अजान मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो तकबीर मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो कलमा मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो तौहीद मुकम्मल नहीं। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ओ मेरे हबीब मैंने तेरे जिक्र को मेरे जिक्र के साथ बुलंद कर दिया। जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा भी जिक्र होगा। बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, सलाम मेरे कयाम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। वरफ़अना, बोलो जोर से, वरफ़अना लका ज़िक्रक। एक दिल जला आशिक था, दरिया के किनारे लैला लैला लिख रहा था। आज भी ऐसे बॉल लट्टू मिल जाएंगे। वो कहते हैं ना कि वो फर्जी इश्कों में कितने मुब्तला होते, ना अब्बा जानता है ना अम्मा जानती है, भाग जाते हैं घर छोड़ के। कितनी लड़कियां मुसलमान मुर्तद हो गई, अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। कितने जवान फर्जी इश्कों में मुब्तला है, ये सोशल मीडिया का गलत नतीजा। तू बोल आसमान से तारे तोड़ के ला, अब भी नानी के घर से सीढ़ी मंगवाता हूं, हालांकि मच्छर भी नहीं मार सकता। एक दिल जला आशिक दरिया के किनारे लैला लैला लिख रहा है। किसी गुजरने वाले ने ये मंजर देखा, कहा क्या कर रहा है, कहा अपनी माशूका का नाम लिख लिख कर दुखी दिल को तसल्ली दिला रहा हूं। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, एक दिल जला आशिक को उसकी माशूका का नाम करार दे सकता है तो एक उम्मती को मुस्तफ़ा का नाम करार नहीं दे सकता। न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है, न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कल कयामत का दिन होगा ना, कोई ना बचाएगा, बचाएगा तो आमीना का लाल बचाएगा। फिदाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, फिदाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। फिदाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का, रिसालत को है जिस पे नाज वो खैरुल अनाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझ आसी को, अगर वो हशर में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह अकबर सिर्फ यही लोगों को बोलना है, पीछे नेपाल वाले बोलो, पीछे वाले नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुजासी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। नबी की गुलामी में जिए, नबी की गुलामी में मरे, कुरान से भी प्यार करे, साहिब कुरान से भी प्यार करे। कुरान भी मीठा, मेरा नबी भी मीठा। कुरान लाजवाल है, जिस नबी पे उतरा वो नबी भी लाजवाल है। कुरान बेमिसाल है, जिस नबी पे उतरा वो नबी भी बेमिसाल है। आगे वाला जुमला आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। कुरान को पढ़कर कोई थकता नहीं, मोहम्मद को देखकर कोई थकता नहीं। सुभान अल्लाह, वाह बेशक। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई आदमी मुकम्मल मुसलमान कहलाने के लायक नहीं, कोई आदमी मुकम्मल मोमिन कहलाने के लायक नहीं जब तक मैं काली कमली वाला उसके दिल में उसके माँ बाप से, बीवी बच्चों से, दुनिया के
तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा ना बन जाऊं। हैदराबाद वालों, हम उस नबी से प्यार क्यों ना करें? अल्लाह ने जिनका कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया, जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा, जिनकी चादर को रब ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, जिनके कंबल को रब ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा, जिनके ज़माने को रब ने वल अस्र कहा, जिनके शहर को रब ने ला उक़सिमु बिहादल बलद कहा। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से चिमट गई, चमक गई, जिस रात में आए वो रात रातों से आला, जिस महीने में आए वो महीना सारे महीनों से आला, जिस खानदान में आए वो खानदान सबसे आला, जिस घड़ी में दुआ मांगी वो घड़ी बाकी सारी घड़ियों से आला, जिस मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ाई वो मुसल्ला सारे मुसल्लों पे आला, जिस मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दिया वो मिंबर सारे मिंबरों से आला, जिनके आने से दिलों को सहारा मिला, जिनके आने से फर्श को मर्तबा मिला, जिनके आने से अर्श को मर्तबा मिला। उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया जिन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। एक नौजवान जब नजरे आवारा करता है उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक औरत जब घुंघरू बांध के नाचती है, नीम उरिया लिबास पहनकर, वेस्टर्न कपड़े पहनकर, जब इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर अपने हुस्न का जलवा जानिब को दिखाती है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक ताजिर जब नाप तोल में डंडी मारता है, उसकी तराजू का कांटा सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चुभता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे गलत इल्जाम लगाता है, उसकी जबान की तलवार सीधी मेरे नबी के सीने में जाके चलती है। नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। कितने लोग नमाज नहीं पढ़ते, कितने लोग कुरान नहीं पढ़ते। कुरान याद आता है मैयतों पे, नबी याद आता है जनाजों पे, शादियों में तो सारी सुन्नतें भूल जाते हैं। हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तिब वन निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। तुम्हारी दुनिया में से हमारे नबी ने फरमाया सिर्फ 3 चीजें पसंद है। एक, उन 3 में एक फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। नमाज से ना कहो मैंने काम करना है, नबी से प्यार है तो नबी के सजदों से प्यार करे। आज हमारे सजदों में जोर नहीं रहा। एक सजदा किया था हमारे नबी ने बदर में, अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों का लश्कर उतारा था। ये जितनी तादाद यहां है ना इस जलसे में, इतने तो हम बदर में नहीं थे, इतने तो हम बदर में नहीं थे। लेकिन जिल्लत पस्ती जबूहाली वो हमारा मुकद्दर नहीं था। क्या सरमाया था बदर में हमारे पास? 2 घोड़े, 6 जिरहे, 8 तलवारें, 70 ऊंट। जिनके पास तलवारें नहीं थी इन्होंने खजूरों के डंडे हवा में लहराए थे। वो मलकूती काफिला जब मदीने से पास हुआ, चौक पर पॉइंट पर कुछ मुनाफिक बैठे हुए थे, इन्होंने तमस्खुर उड़ाया, किस कौम से लड़ने जा रहे हो जो कील कांटों से लैस होके आई है, कुचल जाओगे, मसल जाओगे, जबा हो जाओगे। हुजूर काली कमली ओढ़े आगे आगे चल रहे थे। एक मुसलमान सिपाही ने इशारा करते हुए कहा था, न तेगो तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, न तेगो तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। 1000 का लश्कर अल्लाह ने आसमान से उतारा। आज मदद क्यों नहीं आती? पेटों में हराम के लुकमे जा रहे, आंखें गलत देखती है, जहनों की पाकीज़गी खत्म हो गई,
वो शायर ने कहा था, दिलों में बुक्स पेटों में हराम, तवाफ ही तवाफ। दिलों में बुक्स पेटों में हराम, तवाफ ही तवाफ। काबा भी हैरान है, ये किस चक्कर में है। ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो बॉडी कभी जन्नत न जाएंगी जिसकी नुशुनुमा हराम गिजा से हुई हो। मतअमुहु हराम, मलबसुहु हराम, मशरबुहु हराम, व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। खाना हराम का, पीना हराम का, लिबास हराम का, जिस्म की नुशुनुमा हो रही हराम गिजा से। हमारे नबी ने फरमाया, बोलो जोर से, बेशक सारा जहान झूठा हो सकता है, मुस्तफ़ा का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। हमारे नबी ने फरमाया, हाथ उठा उठा कर दुआ मांगे, अल्लाह इसकी कोई दुआ कबूल नहीं फरमाता। 10 दिरहम का एक जोड़ा पहनना, मैंने आपने 10 दिरहम का, 9 दिरहम हलाल के है, 1 दिरहम हराम का है। जब तक वो लिबास बदन पर रहेगा उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाह, मिशकात शरीफ में यह हदीस मौजूद है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना आमीन। मेरे नबी की अहादीस से प्यार करे, मेरे नबी के कुरान से प्यार करे। जिस कुरान के लिए सहाबा ने कितनी मारे खाई, जिस कुरान के लिए औरतों को बेवा कराया, जिस कुरान की वजह से बच्चों को यतीम कराया, जिस कुरान की वजह से अबू फकीहा की पसलियां तोड़ी गई। आज अफसोस इस बात का है, मेरी तुम्हारी माओ बहनों के दामन में भी कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। झाड़ू दे रही, गाना बज रहा है, सब्जी पका रही है, गाना बज रहा है। मैं कहता हूं, माई तू सूरह यासीन सुनती सुनती रोटी पका, ये रोटी तेरे बच्चे के पेट में जाएंगी, इंशाअल्लाह तेरा बेटा कभी तेरा नाफरमान नहीं बनेगा। अब पहले जमाने की औरतें कैसी हुआ करती थी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं मुल्क शाम से आ रहा था, हज पढ़ के आ रहा था, मुल्क शाम की तरफ जा रहा था। लकोदक सहरा के अंदर, रेगिस्तान के अंदर मैंने एक बुढ़िया को देखा, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये लकोदक सहरा में तने तनहा बुढ़िया क्या कर रही है। मैंने जाके कहा अस्सलामु अलैकुम, तो वह माई कहने लगी सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, वो कुरान से जवाब देने लगी। मैंने कहा माई इस लकोदक सहरा में तने तनहा क्या कर रही है। कहा मन युज़लिलिल्लाहु फला हादिया लह, अल्लाह जिसे धक्का दे दे उसे संभालने वाला कोई नहीं। मैं समझ गया ये काफिले से बिछड़ गई है। मैंने कहा कितना टाइम हो गया। कहा थलाथा लयालिन सविया, कुरान से कहने लगी। कहा 3 रातें हो गई मैं काफिले से जुदा हो गई हूँ। कहा तेरे पास पानी वगैरह है नहीं तो नमाज कैसे पढ़ती है। कुरान से कहने लगी फ़इल्लम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा। कहा मैं समझ गया तयम्मुम करके नमाज पढ़ती है। मैंने कहा माई तेरे पास रोटी है नहीं, मैं 2 रोटी पेश करूँ। कहा सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, मैं तो रोजे से हूँ। कहा सफ़र में भी रोज़ा। कहा फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लह, नफली रोज़ा है। कहा सफ़र में तो फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, तो नफल रोज़ा रखे हुए। कहा व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें रोज़े की जज़ा मालूम हो जाए तुम सफ़र में भी रोज़ा रखना शुरू कर दो। मैं जो बोलूँ वो किससे जवाब देती है, बोलो ज़ोर से, किससे जवाब देती है। मैंने आगे कहा माई मेरी ज़बान में जवाब क्यों नहीं देती, मैं जो बोलता हूँ कुरान से जवाब देती है। तो उसने बड़ी खूबसूरत आयत सुनाई, अगर मैं इसकी हकीकत को समझूँ, मैं और आप पसीने में डूब जाए। कहा मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, मैं जो बोलूँगी फरिश्ता लिख लेगा। मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता मेरे नामे अमल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। वाह वाह वाह, क्या बात। यहाँ तो 2-3 औरतें इकट्ठी हो जाए ना, पूरे मोहल्ले की औरतों की वाट लग जाती। आज मेरी तुम्हारी जबानें देखो, कांटे लगे हुए, कोई पास बैठना पसंद नहीं करता। इतना मीठा बोलो कि लोग फोन करके बुलाए, आओ मजलिस लगी है। हमारी जबानें इतनी कड़वी हो गई, लोग बहाने बना के उठ जाते, मजलिस छोड़ देते। एक दरवेश था ना, जबान का बड़ा मीठा था। वो एक बादशाह के गेट पर गया भीख मांगने। वो चौकीदारों ने कहा कहाँ जा रहा है, कहा भीख मांगने। कहा 14 साल हो गए यहाँ नौकरी करते करते, ये तनख्वाह भी रोते रोते देता है। जमाने में इससे बड़ा बखील कोई नहीं। जहाँ झोंपड़े वाले से मांग लेना 2 आने मिल जाएंगे, यहाँ मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो वो भी बड़ा सियाना था, जबान का बड़ा मीठा था। वो मूँछों को ताव देते हुए कहने लगा अगर यहाँ से कुछ सिक्के न लिए तो फिर मेरी दरवेशी क्या काम की। तो कहने लगे भाई हमारा 14 साल का तजर्बा है, ये बहुत बखील है, वक्त बर्बाद मत कर, कहीं गरीब से मांग लेना दे देगा, ये नहीं देगा। कहा देखो जो काम तुमने 14 साल में नहीं किया मैंने 4 मिनट में करना है। अंदर गया, बादशाह ने पूछा कौन, कहा दरवेश। कहा क्यों आया, कहा खैरात मांगने। कहा मुफ्त में पानी नहीं देता मैं किसी को, तुझे मुफ्त में खैरात दे दूंगा। चल बड़ा मोजीला बंदा लगता है, एक सवाल करता हूँ जवाब दे, 40 सिक्के दूंगा। जबान का बड़ा मीठा था दरवेश। कहा क्या सवाल है। कहा बता मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है।
अब हथेली में बाल तो किसी के नहीं होते, लेकिन वो बड़ा ज़हीन था। कहने लगा बादशाह मैंने सुना है तू बहुत सखी है, इतनी सखावत लुटाई है, माल इतना लुटाया, लुटा लुटा के तेरी हथेली के बाल घिस गए हैं। अब बादशाह को भी पता है कि प्योर झूठ बोलता है, लेकिन सामने से कौन कहे कि मैं बखील हूं। अरे अपना फोल्ड सामने से तो कोई नहीं बताता। कारी अब्दुल्ला साहब, बादशाह ने कहा अच्छा ये बात है, तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा बादशाह तूने जिन दरवेशों पे लुटाता है ना, उनमें एक मैं भी लेने वाला हूं, मैंने इतना लिया है, ले लेके मेरे भी घिस गए। तो बादशाह ने कहा अच्छा मेरे देके घिस गए, तेरे लेके घिस गए, ये सारे दरबारी बैठे हुए, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहा बादशाह तू देता है मैं लेता हूं, तेरे देके घिस गए, मेरे लेके घिस गए। इन्हें मिलता नहीं, ये हसद करते जलते हैं, अपनी हथेलियों को मलते, मल मल के इनके भी घिस गए। बादशाह ने कहा है झूठा लेकिन बड़ा मौजीला, चल इस सिक्के दे दो। बाहर निकला, मूंछों को ताव देते हुए कहने लगा देखो 14 साल में जो काम नहीं करना था ना, मैंने अपनी मीठी जबान से वो काम किया है, मैंने सिक्के निकलवाए हैं। अल्लामा रूमी फरमाते हैं जबान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है, जबान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। ना चलाओ माँ के सामने जबान, अल्लाह जन्नत को आग लगा देगा। माए जिंदा है, कदर करो। ना कहो बाप से दिस इज माई पर्सनल लाइफ, डोंट इंटरफियर। तू बाप को सिखाता है ये मेरी निजी लाइफ है। 200 वलियों की दुआओं में वो जोर नहीं है जो जोर अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं में रखा है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। माए जिंदा है दुआ कराओ, बाप जिंदा है दुआ कराओ। इमाम मस्जिद से बाद में कहना, वो खुद हमारी मस्जिद का इमाम माँ बाप की दुआओं का मोहताज है। कितने माँ बाप घरों में सिसक सिसक कर जिंदगियां गुजारते हैं। बीवी को इज्जत दो, बीवी तुम्हें इज्जत देंगी। अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करो। आज कितनी लड़कियां तलाक लेकर बाप के घर बैठी हुई है। हल्का सा 1 सेकंड का तहम्मुल मेरे तुम्हारे वजूद में मौजूद नहीं है। नमक मिर्च ज्यादा कम कमोबेशी हो जाए, हम धड़ाधड़ तलाक दे देते। तलाक देने वाला तलाक लेने वाली किलाहुमा मलऊनान, दोनों के दोनों पे अल्लाह की लानत है। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई, पढ़ो वो जिंदगियां। मेरे नबी का अम्मी आयशा से रिश्ता कैसा था, हमने वो 11 जिंदगियां नहीं पढ़ी, इसी वजह से एक जिंदगी जहन्नम बनी हुई है। फतवे पूछते मौलवी साहब 4 कर सकते हैं, हालांकि वो एक का ठिकाना नहीं है। वो एक बंदा था ना, उसने सोचा कि 4 कर लूं, 2 मारेंगे तो 2 छुड़ाएंगी, 2 मारेंगी तो उसने तो कर ली, फिर 2 पकड़ती थी 2 मारती थी। बेशक कर सकते हैं 4, लेकिन पहले एक का हक अदा कर। फनकिहू मा तब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। पारा नंबर 4 सूरह निसा, अल्लाह फरमाता है जो औरतें तुम्हें पसंद हो 2, 3, 4 तुम कर सकते हो, इख्तियार है। लेकिन मिशका शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया 2 शादियां जिसने की, एक के साथ जुल्म किया, एक के साथ इंसाफ किया, कल क़यामत का दिन होगा, हमारे नबी ने फरमाया इसका आधा बदन ठीक होगा, आधे बदन पे लकवा होगा। पढ़ो 11 जिंदगियां। ये कितने जवानों को 11 एक्टर के नाम आते हैं, 11 बीवियों के नाम नहीं आते, अज़वाज मुतहरात के नाम नहीं जानते। कौन से एक्टर की दुल्हन कौन सी है, उसका बच्चा कौन सा है, उसकी शादी कहाँ हुई, अगर तलाक हो गई तो वो दूसरी जगह कहाँ गई, वो सारा जानते हैं। लेकिन उम्मा, मेरे अज़वाज मुतहरात, मेरी तुम्हारी उम्मत की माए, वो 11 नाम नहीं आते। खदीजा, आयशा, सफ़िया, सऊदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना, ये 11 बीवियों के वो जिंदगी पढ़ो, हमारे नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी। अम्मी आयशा फरमाती है लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा। एक आसमान का सूरज और एक मेरा सूरज है, मेरा सूरज आसमान के सूरज से अफजल है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे सूरज के सदक़े में वो सूरज बनाया है। फ़इन्न शम्स ततलु बअदल फ़जर व शम्सी तालिउन बअदल ईशा। ऊपर वाला सूरज फजर के बाद निकलता है, मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है। हमारे नबी ईशा के बाद घर जाते, बीवी को देखकर मुस्कुराकर सलाम करते। हम फिरौन की तरह आग बगोले घर में घुसते, मजाले सलाम करें। पानी भी मांगते ना, कितने मर्द शान रजूलियत को जताने रहे, गाली बोल के पानी मांगते। जिस रिश्ते को मुझे और आपको कब्र तक ले जाना है वो मार से नहीं चलता, वो मोहब्बतों की भरमार से चलता है।
मुफ्त की इज्जत कोई नहीं देता, ये दुनिया है। बीवी को इज्जत दो, वो तुम्हें इज्जत देंगी। जबानें ठीक करे, अच्छा बोल सकते हो तो बोले, वरना खामोशी बहुत बड़ी दौलत है। दीन की नौकरी करने वालों के खिलाफ कभी जबान ना उठाए। जिनके सीनों में अल्लाह ने कुरान रखा है उन हुफ्फाज के खिलाफ कभी जबान न चलाए। बहुत मुमकिन है अल्लाह नस्लों से हुफ्फाज का सिलसिला खत्म कर देगा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूछा, माई मेरी ज़बान में बात क्यों नहीं करती? मैं जो कहता हूँ कुरान से जवाब देती है। कहा, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मैं जो बोलूँगी फरिश्ता लिख लेगा। मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता मेरे नामे अमाल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। मैंने कहा, कहाँ से आई है, कहाँ जाना है? कहा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिद से। ये जल्दी से जुड़ जाए। मैंने ऊँटनी को एड़ लगाई, मैंने हंकाया। उस जमाने का दस्तूर था, ऊँटनियों को तेज भगाने के लिए अशआर पढ़ते थे। मैंने अशआर पढ़ने शुरू किए तो वो कहने लगी, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। कुरान नहीं जानते, कुरान पढ़ो। पानी वाला इलाका आया, कुछ लोगों को देखा तो उसने ठंडा सांस लिया, कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं समझ गया इसी काफिले से जुदा हुई है। मैंने कहा, इस काफिले में तेरा कोई शनासाई है? कहा, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मैं समझ गया इस काफिले में इसके बेटे हैं। मैंने कहा, तेरे बेटों के नाम क्या है? उसने 3 आयतें पढ़ी, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। मैं समझ गया इसके 3 बेटे हैं, एक का नाम मूसा, एक का नाम यहया, एक का नाम इब्राहीम। मैंने आवाज़ लगाई, मजमे को चीरते हुए 3 जवान मेरे पास आए। मैं कुछ बोलूँ उससे पहले वो माई कहने लगी, फ़बअसू अहदकुम बिवरिक़िकुम हादिही इलल मदीना। पैसा उठाओ, बाजार जाओ, नाश्ता ले आओ। मेरे सामने रखा। वो माई कहने लगी, कुलू वशरबू हनी अम बिमा अस्लफ्तुम मिन अय्यामिन खालिया। अब तक जितने एहसान की इसकी जजाए खाओ। मैंने कहा, मैं नहीं खाता। कहा, क्यों? कहा, पहले तुम्हारी माँ की कहानी बताओ। 4 घंटे हो गए, मैं तो थक गया। मैं जो बोलता हूँ कुरान से जवाब देती है। एक बेटा मुस्कुरा कर कहने लगा, आप 4 घंटे में थक गए? आज 40 साल हो गए, मेरी माँ ने कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं की। देखो हमारे घरों का माहौल। इन्हें रोटी पकाने वाली मशीन न समझो, इन्हें दीन दो। अब माएँ सुन रही हैं तो इन्हें कहता हूँ, 80% रोल बच्चों के बनने बिगड़ने में तेरा है। बच्चा बनेगा तेरी तरबियत पर, बच्चा बिगड़ेगा तेरे इग्नोर करने पर, तेरे नज़रअंदाज करने पर। 2 साल का मेरे तुम्हारे घर का बच्चा जो डायपर पहनता है, 2 साल 2.5 साल का, जब तक शॉर्ट वीडियो न दिखाओ ना, वहाँ तक इनके हलक के नीचे लुक में नहीं जाते। एक जितनी लाइब्रेरियां भरी पड़ी है, चाहे दुनियावी किताबें लिखी हो या दीनी किताबें लिखी हो, 80% रोल इनके पीछे इनकी माओ का है। 22,000 लश्कर जर्रार के सामने मैदान करबला में अगर हुसैन इब्ने अली डटे हुए, बेशक ये फातिमा बिनते मोहम्मद की दूध की तासीर थी। हम बच्चों को बुराइयों पर उकसाते हैं, हम बच्चों को झूठ सिखाते हैं। अल्लाह के नबी के पास एक औरत अल्लाह के नबी के पास थी। उसने अपने बच्चे को बुलाया। बुलाने के लिए उसने लालच दी, इधर आ मैं तुझे कुछ दूं। जैसे हम घरों में करते हैं, किसी मुन्ने को बुलाना हो, बच्ची को बुलाना हो, इधर आ मैं तुझे चॉकलेट दूं। हालांकि चॉकलेट देने का इरादा नहीं होता, बल्कि उसके पास होती है ना, वो भी छीन लेते। ये मिशकात शरीफ में रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने उस माई से पूछा कि तू उस बच्चे को बुला रही है, तेरा उसको देने का कोई इरादा था? तो उसने खजूर का एक दाना बताया। कहा, मैं उसको खजूर का एक दाना देना चाहती थी। हमारे नबी ने फरमाया, अगर तू उसे खजूर का दाना न देती, बुलाने के लिए अगर ये फार्मूला अपनाती, तेरे नामे अमल में एक झूठ लिखा जाता। रोजाना इतना झूठ हम रोजाना बच्चों के साथ कितनी दफा करते होंगे। मेरे तुम्हारे घर के मासूम बच्चों के बाल देख लो, जवानों के बाल देखो, ये सारा कटा हुआ है जैसे ज़कात के मुस्तहिक हो। ऊपर झोंपड़ा रखा होता है, इतना बदनुमा लगता है। ये सब छोटे, मिशकात शरीफ में ये मेरे नबी ने कहा हराम है, ऐसे बाल कटवाना हराम है। एक माँ अपने बच्चे का बाल ऐसे कटवाती है, फिर 4 से पूछती है, दाद मांगती है, बताओ मेरा बच्चा कैसा लगता है? हैंडसम लग रहा है? नबी के फरमान को पांव तले कुचल कर तू खूबसूरती ढूंढती है। ईमान के जाने का खतरा है। जिस चीज को मेरे नबी ने हराम बताया उसमें हम खूबसूरती ढूंढते हैं।
वो काम करो जिसका हमारे नबी ने हुक्म फरमाया, हर उस काम से अपने आप को, अपनी नस्लों को बचाओ जिस पर हमारे नबी ने लानत फरमाई। नमाजों की पाबंदी करो, कुरान से प्यार करो, कुरान से दोस्ती करो। कुरान सिर्फ मैयतों के लिए नहीं उतरा, कुरान जनाजों के लिए नहीं उतरा, कुरान मेरी तुम्हारी नई दुकान और मकानों के लिए नहीं उतरा। कुरान वो किताब है बिछड़े हुए रब से लोगों को और वो दहलीज़े खुदावंदी तक पहुंचाता है। सूरतुल फातिहा बचपन से सुनते हैं, सारों को आती है। बताओ सारे हाथ उठा के, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आती है कि नहीं? ये सूरत आप सब तमाम को। लेकिन अभी पूछूं ना, बताओ इस सूरत का तर्जमा किसे आता है? कितने लोग हाथ नहीं उठाएंगे? नवाफिल में पढ़ते, वितर में पढ़ते, फराइज में पढ़ते। कोई नमाज ऐसी नहीं है, नमाज की कोई रकात ऐसी नहीं है जिसमें सूरतुल फातिहा न पढ़ी जाती हो। बचपन से कितने बिन सीखे मर भी गए, लेकिन सूरतुल फातिहा का तर्जुमा नहीं सीखा। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, याद करके जाएंगे तर्जुमा, बोलो इंशाअल्लाह। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, अर्रहमानिर रहीम, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है, मालिकी यौमिद्दीन, जो रोजे जज़ा का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इलाहुल आलमीन, हम तेरी की इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पे न चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। कहो इंशाअल्लाह याद रखेंगे मौत तक इसका तर्जमा। और एक छोटी सूरत कारी अब्दुल्ला साहब ने सुनाई अपने मीठे मदभरे अंदाज में। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ को सलामत रखे, कहो जोर से आमीन। अल्लाह ताला इनकी उम्र को दराज फरमाए, इनका साया आतिफत अल्लाह ताला ईमान कुरान कलमे की सलामती के साथ पूरी उम्मत पर तादिर कायम दायम फरमाए। इतना मीठा कुरान पढ़ते। मैं जब आया ना मदरसे के अंदर, मैंने नाजिम साहब से पूछा ये कौन कुरान पढ़ रहा है? कहा कारी अब्दुल्ला साहब। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा वो कहीं जाते नहीं जाते मुझे नहीं पता, मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन इंशाअल्लाह गुजरात ज़रूर बुलाऊंगा। आएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। जितने हमारे अकाबिर ये स्टेज पर विराजमान है, अल्लाह सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए, आमीन कह दो। कारी अब्दुल्ला साहब ने सूरह इखलास सुनाई, आप सब ने सुनी, सब ने तारीफ भी की, माशाल्लाह सुभान अल्लाह की दाद भी दी। आपने सारों ने हसास तबीयत के साथ, हसास समाअतों के साथ आपने समाअत फरमाया। लेकिन सूरतुल इखलास की फजीलत में आपको बताऊं, हमारे नबी ने मिशकात शरीफ में फरमाया जिसने 10 दफ़ा सूरतुल इखलास पढ़ी, पहले एक दफ़ा मेरे साथ पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप बाद में पढ़ के देख लेना, एक दफ़ा पढ़ोगे 6 सेकंड लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड। 10 दफ़ा पढ़ोगे 1 मिनट, कितना? 6 सेकंड काउंट करो, 10 दफ़ा पढ़ो कितना? अरे बोलो कितना? 1 मिनट। मिशकात शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया जिसने दुनिया में 10 दफ़ा सूरतुल इखलास पढ़ी, अल्लाह जन्नत में उसका एक महल बनाएगा। 20 दफ़ा पढ़ी 2 महल, 30 दफ़ा पढ़ी 3 महल। अब स्टॉप भी लगाना था वरना सिलसिला चलता रहता, 40, 4, 50, 5, 60, 6 चलता रहता। उमर खड़े हो गए, कहा सारी ज़िंदगी सूरह इखलास पढ़ूंगा। हुजूर मुस्कुराए, कहा फ़इन्नल्लाह औसअ मिन ज़ालिक, कहा उमर मेरे रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं, तू पढ़ता पढ़ता थक जाएगा, मेरा रब महल बनाते न थकेगा। खुदा मौजूद गुलशन में, वही है वीरानों में, उसी के नाम के चर्चे ज़मीनों आसमानों में। वो कर सकता है जो चाहे, वो हर एक शय पे कादिर है, वो चाहे तो बदल डाले चीखा को गुलसितानों में। गदावों को शहंशाह, यतीमों को नबी कर दे, कमी आती नहीं फिर भी मेरे मालिक के ख़जानों में। रमज़ान का महीना आएगा इंशाअल्लाह, थोड़े दिनों के बाद मैं और आप माह सियाम में दाखिल हो जाएंगे। पहले कहो इंशाअल्लाह हम तरावी की 1 रकात नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ पूरा महीना। हाथ उठाकर बताओ इंशाअल्लाह कुरान सुनेंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? इंशाअल्लाह। रमज़ान ऐसे मक्खी की तरह ना उड़ाना जैसे गुज़िश्ता रमज़ान उड़ा दिया। गुज़िश्ता रमज़ान में, अरे मैं बताता हूँ,
जो गुज़िश्ता साल हमारा जो जलसा हुआ, यहाँ कितने लोग ऐसे जो गुज़िश्ता रमज़ान में गुज़िश्ता जलसे में थे लेकिन इस वक्त हमारे दरमियान नहीं है। कितने लोग दुनिया में आए, दुनिया से चले गए। चलते चलते लोगों की रूह निकल जाती है। क्या जिंदगी है? 80 साल 70 साल, आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। आज हम मेहमान हैं इस जलसे के, हमसे पहले कई मेहमान रह चुके हैं। जलसे रहेंगे, बैठने वाले बदल जाते हैं, सुनने वाले बदल जाते हैं। एक जलसा इंशाअल्लाह जन्नत में होगा, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आमीन कहो, अल्लाह उस जलसे में मुझे और आपको भी शरीक फरमाए। जन्नत जाना है, किन किन को जाना है बताओ? ये कितने हाथ नहीं उठाते, डरते कि अब भी न मर जाए। अब वो वक्त पे मरेंगे, कहो इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाले अमाल करेंगे, कहो जोर से इंशाअल्लाह। और इतनी खूबसूरत अल्लाह ने जन्नत बनाई, मैं आपको बताऊं, पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लद्दतिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को, मुझे और आपको कहो इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। पहली नहर पानी, दूसरी नहर दूध। दूध क्या भाव है यहाँ? 100 रुपये। आप आ जाओ यहाँ गुजरात में, हमारे यहाँ तो 100 मलाई जमती है, ऊपर नहीं जमती। 100 में भी मलाई नहीं जमती, ऊपर अल्लाह मलाई वाला दूध देगा, कहो सुभान अल्लाह। दूसरी नहर अल्लाह अता फरमाएगा दूध। तीसरी नहर अल्लाह अता फरमाएगा शहद। चौथी नहर अल्लाह अता फरमाएगा शराब। दुनिया में शराब हराम है, वहाँ हलाल है। यहाँ बदबू होती है, वहाँ नहीं। यहाँ दर्द सर होता है, वहाँ नहीं। ये गुनाह कबीरा है, वहाँ हलाल है। जितनी मर्जी चाय पी सकते हो। बल्कि आगे वाली आयत 29वें पारे की एक आयत सुनाता हूँ, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। अल्लाह फरमाता है वस्सक़ाकुम रब्बुकुम शराबन तहूरा, तुम्हारा रब खुद तुम्हें अपने हाथों से पिलाएगा। बीवी पिलाए ना तो कहते चीनी डालने की कहाँ जरूरत, तेरा हाथ ही काफी था। झूठ बोलते हैं ना इस तरह। बीवी पिलाए लज्जत दोबाला हो जाती है, बीवी को पैदा करने वाला रब पिलाएगा, बताओ कितनी लज्जत मिलेंगी। दुनिया में शराब ना पी जवान, अब वहां की शराब से अल्लाह महरूम कर देगा। होरे पिलाएंगे, होरे। एक एक जन्नती को अल्लाह 72 होरे देगा। देखो चेहरे पे कितनी लाली पड़ रही है। मुझे क्या है, मैं तो कल फ्लाइट से निकल जाऊंगा गुजरात, तुम्हारी माएँ बहनें सुन रही है। मैं इन्हीं के लिए कह रहा हूं, इनसे अच्छा रिश्ता बनाओ। 72 हूरों की सरदार मेरी तुम्हारी दुनिया की बीवी होगी। देखो चेहरे उदास। एक मौलाना ने बयान किया तो एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए कि मौलाना ये बात सच है? कहा हाँ सच है। मैंने जन्नत जाना ही नहीं। कहा क्यों? कहा मेरी वाली तो इतनी बिगड़ी हुई, वो 72 हूरों को भी बिगाड़ देगी। जन्नत में कोई बीमारी नहीं, घुटनों में दर्द नहीं, कमर में दर्द नहीं, कोविड नहीं, कोरोना नहीं, टाइफाइड नहीं, मलेरिया नहीं, न्यूमोनिया नहीं, जुकाम नहीं, नजला नहीं, खांसी नहीं, बुढ़ापा नहीं। सबकी एक ही उम्र होगी 33 साल। पेशाब नहीं, पाखाना नहीं। साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह पाखाना नहीं तो खाना कहाँ जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया जन्नती एक डकार लेगा, सारा खाना हजम। मिशकात शरीफ में है, हमारी डकार में बदबू आती है ना, पता कौन सी सब्जी खा के आया है। जन्नती एक डकार लेगा, सारा खाना हजम। डकार में बदबू नहीं, उसकी डकार में से मुश्को जाफरान की खुशबू आएंगी। अब इतनी हसीन जन्नत अल्लाह बेनमाजी के पाँव में डाल देगा। आज कितने कहते हैं मौलाना साहब मत घबराओ, हम तो जन्नत से उतरे सीधे जन्नत में जाएंगे, जैसे इसकी नानी ने वहां रूम बुक कराया हो। जन्नत इतनी सस्ती होती जनीरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती सुमैया के जिस्म के परखचे ना उड़ाए जाते। जन्नत इतनी सस्ती होती अबू फकीहा की पसलियाँ ना तोड़ी जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती मेरे नबी की पुश्त नाजुक पे ओझड़ियाँ ना रखी जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती अम्मार इब्ने यासिर को घसीटा ना जाता। जन्नत इतनी सस्ती होती सहाबा के हाथों और पैरों में कीले न ठोकी जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती बिलाल की सीनों पे चट्टानें न रखी जाती। क्या ईमान था बिलाल का,
हाय हाय, क्या ईमान था बिलाल का। वो पीछे से लाठी मारता है, बिलाल हंसता है। वो पीछे से कोड़ा मारता है, बिलाल हंसता है। किसी गुजरने वाले ने मंजर देखा, कहाँ बिलाल दर्द नहीं होता, वो मारता है तो हंसता है। कहा बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो, कहाँ हाँ, ठोंक बजा के देखते हो इसकी आवाज़ तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं। कहाँ हाँ देखते। कहा मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक बजा के देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं। मैं कहता हूं रब खरीद ले, जिस्म से बोटियां उड़ेंगी लेकिन हक हक की आवाज खत्म न होंगी। इधर आ सितमगर हुनर आजमा है, तू जी आजमा हम जिगर आजमा है। आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी जबान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। सीने पे चटाने रखी गई, तपते हुए कोयले पे लिटाया गया, गले में रस्सा डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा गया। वो सारे साहब जन्नत लूट रहे थे दुनिया में। जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते, उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते। फरमाया इद जाऊकुम मिन फौकिकुम, इद जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। अल्लाह का कुरान कहता है, खुद मेरा अल्लाह गवाही देता है, मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया। राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए। ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी जबान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की जबान से एक ही बात निकली, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। हम चाय की प्याली पे जमीर बेच देते हैं। हम अखलाक में बिछड़े, हम अखलाक में गिरे हुए। इबादत का हाल देखो, कितने जुमा जुमा मस्जिद में जाते हैं और मस्जिदों का हाल क्या बना के रखा है। अंदर जाते सबसे पहले नजर घड़ियों पे जाती, 5 मिनट ज्यादा अल्लाह के घर में नहीं बैठ सकते। हम पर कितनी नमाजें फर्ज है बोलो, कितनी दी थी अल्लाह ने, कितनी दी थी? 50 दी थी। कितनी शुक्र करो वो छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। वो न मिलते तो मामला कितना गड़बड़ था। ये बकरा ईद का मौसम आया ना, तो एक हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम के नाम का निकालो। हमारे नबी से पूछा या रसूल अल्लाह क्या गिफ्ट मिली? कहाँ 50 नमाजें मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी है, कहाँ 50 पढ़ेंगे। तैयार दस्तरखान आसमान से आता था, बुनी हुई बटेर और हलवा, वो 2 नहीं पढ़ी, ये कहाँ 50 पढ़ेंगे। कमाकर खाना पड़ेगा इन्हें, नहीं पढ़ेंगे, जाओ कम कराओ। हमारे नबी गए फिर आए, मूसा वहीं खड़े, मशवरा देके चले जाते, फिर भी मामला गड़बड़ था। 45 कौन पढ़ता? अरे बोलो, हमसे कोई मशवरा मांगे तो हम वहां खड़े रहते। वो क्या करता है इसकी मर्जी, मैंने बस समझा दिया, अब जो करे उसकी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी गए फिर आए, वहीं खड़े। इस उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान कितनी? कहाँ 45, 5 कम हो गई, कहाँ नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। फिर गए फिर आए 40, फिर गए फिर आए 35, फिर गए फिर आए 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। कितने चक्कर लगाए? कितनी कम हो गई? ये सोच रहे होंगे 1 चक्कर और लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न चंदा, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। आपको बताऊं मिशकात शरीफ में कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ, ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। आज यही माहौल है, देख लो। हमारे नबी ने कहा नहीं नहीं, अब जाते मुझे शर्म आती है। आप सारे मानते हो अल्लाह अलीमुल गैब है? कौन मानता है बताओ? अरे मानते हो ना अल्लाह अलीमुल गैब है। अब अल्लाह को तो पता है कि 50 की कितनी हो जानी है, 5। तो इतने चक्कर क्यों लगवाए? पहले ही चक्कर में अल्लाह 45 कम कर सकता था। मेरे अल्लाह का मेरे नबी से इश्क देखो, का मूसा तो कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहे ताकि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से कहता हूं आप बार बार क्यों भेज रहे? कहा मैं जब भी कहता हूं ना रब तुझे देखना है, कहा लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं। मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहा हूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाहे मुस्तफा देखे। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और एक बात, अल्लाह की बात तो पत्थर की लकीर होती, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम तो नहीं बदलता। आप थके तो नहीं? मैं मजमून समेट लेता हूं, आप थके हो तो नहीं? थके ने कौन कौन थका है, हाथ उठाओ। जो सच होता है ना वो जाहिर ही होता है। अब अल्लाह की बात तो नहीं बदलती, अल्लाह ने कहा 50, फिर अल्लाह ने कहा नहीं 45, नहीं 40, नहीं 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। अल्लाह ने 9 मरतबा अपना कलाम बदला। अल्लाह का कलाम तो नहीं बदलता। अल्लाह ने फौरन दूसरा ज़ाब्ता भेज दिया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5, सवाब 50 का दूंगा। हम पढ़ते 5, सवाब अल्लाह कितना देता है बोलो? 50 का देता है। नमाजी बन के मरे, बेनमाजी ना मरे। ये नमाज पढ़ने का सिस्टम सिर्फ रमजान में ना चला है, 12 महीने नमाज पढ़े। मस्जिदें भर जाती है रमजान में, जैसा ईद का चांद दिखता नहीं कि मस्जिद वीरान हो जाती है। अरे रमजानी मुसलमान है हम। कितने रमजान नवाबों की तरह हमने उड़ा दिए, कितने रमजान नवाबों की तरह गुजारे, मक्खी की तरह उड़ा दिए। एक दफा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, मिंबर पर तशरीफ, पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। नमाज के बाद, जुमा के बाद सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह आज हमने खिलाफ आदत 3 दफा आमीन 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 सुना, इससे पहले तो नहीं सुना। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, मेरे मिंबर के पास खड़े होकर बद्दुआ फरमाई, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा बरकतों वाला महीना है फिर भी उसकी बख्शिश न हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। अंदाजा लगाओ, नूरी फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, जमीन और आसमान में रहने वाले फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, और फिर वो मस्जिद नबवी, और वो भी मेरे नबी के मिंबर के पास, और उस बद्दुआ पर मेरा वो नबी आमीन कहता है जो अपनी उंगली का इशारा चांद को करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाते। ये मेरा वो नबी आमीन कहता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला बदल देता है। ये मेरा वो नबी आमीन कहता है जो अपनी उंगली प्याले में डाले, अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। ये मेरा वो नबी आमीन कहता है अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, हमारे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। नूरी फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, मस्जिद नबवी, मेरे नबी का मिंबर, और उस नूरी फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ पर मेरा वो नबी आमीन कहता है जिसका अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया। बताओ इस बद्दुआ की कबूलियत में कोई शुबा रह गया है? आज मुसलमान रमजान में भी झूठ बोलने से गुरेज नहीं करता, हराम खोरी से नहीं बचता, आंखें गलत देखती है, पांव गलत सिमत चलते हैं, पेटों में हराम लुक़मे जा रहे। अल्लाह फरमाता है यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फी सुदूर, मैं तेरे आंखों की खयानत को भी जानता हूँ, दिलों की बदनीयतों की भी जानता हूँ, तेरे दिलों के वसवास को भी जानता हूँ, तेरे ख्यालात को भी जानता हूँ। अंधेरी रात में काली पहाड़ी पर एक काली चींटी चलती है, अल्लाह फरमाता है मैं खुदा उसके पैरों का खड़का भी सुनता हूँ। तहत सरा के अंदर, समंदरों की गहराइयों में, दरियाओं की गहराइयों में, अंदर ही अंदर तहत सरा में कोई मखलूक मेरा नाम लेती है, मैं खुदा उसकी पुकार को भी सुनता हूँ। सब रब जानता है। रोजा रखो न रखो, घर वालों से छुप सकते लेकिन अल्लाह से बोलो नहीं छुप सकते। हलाक हो जाए, तबाह हो जाए,
बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसके ज़िंदगी में रमज़ान जैसा बरकतों वाला महीना है फिर भी उसकी बख्शिश ना हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। कहो इंशाअल्लाह रमज़ान के लम्हे लम्हे की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा जिसकी जिंदगी में उसके बूढ़े माँ बाप या दोनों में से कोई एक जिंदा था, खिदमत करके जन्नत ना कमाई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर कहता हूं माँ की दुआ लो, फिर कहता हूं बाप को इज्जत दो। वो एक जवान था ना, उसको किसी लड़की से इश्क हो गया था, उसकी माँ फौत हो गई थी, उसका बाप अकेला था, तो अपने अब्बा से कहने लगा मैं एक लड़की से इश्क करता हूँ, बहू ले आऊँ आपकी इजाज़त हो तो। वो भी थका हुआ था, कहाँ ले आ, मेरी भी ज़िंदगी के कुछ दिन बाकी रह गए, अच्छी तरह गुजर जाएंगे, कुछ खिदमत कर लेंगी। वो ले आया, कुछ दिन तो अच्छे गुजरे, बाद में तू मैं शुरू हो गई। तो उसकी दुल्हन कहने लगी या तो मैं या तेरा अब्बा। वो सोचने लगा ये गई दुनिया गई, बाप गया, जन्नत गई। जहन में तरकीब आई, 2 मंजिले वाला मकान था। अपने अब्बा से कहने लगा अब्बा आप नीचे रहे, आप ऊपर चले जाइए, हम नीचे रह लेंगे। और एक घंटी दे दी, अब्बा कोई काम हो ना तो घंटी बजा देना, हम ऊपर आ जाएंगे खिदमत में। ज़माना गुजरता गया, अल्लाह ने इन्हें बेटा भी दे दिया। वो बड़ा हो गया, पोता दादा के पास जाता है, लोरी सुनता है, कहानियाँ सुनता है, स्टोरी सुनता है, ऊपर नीचे दादा की खिदमत भी करता है। एक वक्त ऐसा आया, अब्बा बीमार हो गया, बहुत घंटी बजाई, ऊपर कोई नहीं गया, हत्ता कि वो आगोश मौत में चला गया, मर गया। उसका बेटा ऊपर गया, अब्बा की सारी चीज़ें नीचे लाने लगा, अलमारियाँ, गद्दे, किताबें, जितनी चीज़ें वो घंटी ढूंढ रहा है, घंटी नहीं मिल रही। तो पोता पास आया, कहाँ लजाजत भरे लहजे में कहने लगा अब्बा क्या ढूंढ रहे हो? का दादा की घंटी नहीं मिल रही है। कहा परेशान ना हो, मैंने अपने पास महफूज रख, कल मैंने ही काम आनी है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। जो माँ बाप की ना फरमान है उनकी औलाद कभी उनकी मुती और फरमा बरदार नहीं बन सकती। बायज़ीद बुस्तामी ने अपनी माँ से कहा था माँ अपना हक माफ़ कर दे, मैं रब को मनाता हूँ। कहा जा माफ़ किया। 12 साल जंगलों में इबादत में रियाजत में गुजारे, 12 साल ख़त्म हुए तो बुस्ताम से करीब से गुजर रहे थे, दिल में जज्बा अंगड़ाई लेने लगा। 12 साल हो गए, माँ की सूरत नहीं दिखी, चलो माँ की मुलाकात कर लेता हूँ। आधी रात थी, कुंडी खटखटाना चाहा तो दिल में ये बात आई सारी ज़िंदगी माँ को सुख नहीं दिया, माँ को दुख भी क्यों दूँ। वहीं इंतज़ार में बैठ गए। तहज्जुद का वक्त हुआ, अंदर से एक नाली गुजरती थी, वहाँ से पानी गुजरा। इन्हें यकीन हो गया ये मेरी माँ का तहज्जुद का वज़ू का पानी है। फिर दस्तक दी, कौन सा बेटा कैसी दस्तक देता है ना, माँ कभी नहीं भूलती। अंदर से माँ कहने लगी बेटा बायज़ीद रुक, मैं आ रही हूँ। दरवाज़ा खोला ना, बायज़ीद बुस्तामी का हाल देखा, लिबास फटा हुआ है, बाल बिखरे हुए है, जिस्म परागंदा है। तो माँ ने ठंडा सांस लिया, आसमान की तरफ देखा, कहा मालिक मेरा बेटा तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए निकला था, ये क्या बात हुई, इतने साल हो गए तूने अभी तक उसको अपना कुर्ब नहीं दिया। बायज़ीद बुस्तामी ज़ारो कतार रोने लगे, मैं कहाँ रब को ढूंढ रहा था जंगलों में, मेरा रब तो मेरी माँ की दुआओं में है। जिंदा थे पानी नहीं पिलाते, मर गए कब्रिस्तान में दूध का प्याला लेकर, क्या फ़ायदा। ये ऐसी नेमत है ना, माँ बाप जब फौत हो जाते हैं ना बाद में इसका एहसास होता है। एक बाप सारी थकन अपने ऊपर बर्दाश्त करता है, सारे दुख अपने ऊपर बर्दाश्त करता है, बच्चों की दहलीज तक दुख नहीं जाने देता। बाप चला जाए, माँ चली जाए, बाद में पता चलता है कितनी घनी छाँव में खड़े थे, आज कैसे चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। जाओ पूछो उन लोगों से जिनकी माँ चली गई, जाओ पूछो उन लोगों से जिनके बाप का साया उठ गया। जिनके पास माँ बाप है वो माँ बाप की इज्जत दे, और जिनके पास माँ बाप नहीं है, फौत हो गए हैं, तो रोज़ाना कुछ ना कुछ पढ़ के इन्हें इसाले सवाब करेंगे ना इंशाअल्लाह। तीसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसके सामने मेरा नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए। आप नूरी फरिश्तों के सरदार ने कहा हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए और वो आपकी ज़ात पे दुरूद न पड़े। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। 1 तस्बीह 2 तस्बीह 3 तस्बीह रोज़ाना दुरूद शरीफ की पढ़ो। हमारे नबी के हम पर कितने एहसानात है। बोलो ज़ोर से, हमारा नबी दुनिया में ना होता तो मैं और आप अपनी ज़ात से भी आशना ना होते।
मेरे तुम्हारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात है। एक वक्त था, उलमा मौजूद है, बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता था। एक वक्त था, भाई अपनी बहन को जिंदा गाड़ देता था, कल मेरा कोई बहनों ना बने। बाप कहता था कल मेरा कोई दामाद ना बने। आज कितने भाई कंपनियों में ओवर टाइम करते हैं, पूछा जाता है तो कहते हैं मुझे मेरी बहन की रुखसती करानी है। ये भाई एक ज़माना था जब मेरा नबी दुनिया में ना आया था, जाहिलियत का दौर। एक भाई इतना सफ़ाक बेदर्द था, अपनी बहन को जिंदा गाड़ देता था। आज यही भाई कंपनी में ओवर टाइम करता है। एक बाप जिंदा गाड़ देता था, आज कितने बाप 70 साल की उम्र है, कमजोर पुश्त पर चावल और गेहूं की बोरी लाद कर मजदूरी करता है। पूछा जाता है बाबा इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो? कहा मुझे मेरी बेटी की रुखसती करानी है। कि बाप के दिल में बेटियों का प्यार, भाइयों के दिलों में बहनों के ये जज्बात कहां से आए? बेशक मेरे नबी की सीरत के सदक़े में आया। उस नबी की जात पे आज मेरे तुम्हारे दामन में दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं है। हमें सिर्फ जुमा की असर बाद वाला दुरूद शरीफ याद है, वो भी मकसदी। 80 साल का गुनाह माफ, 80 साल की नफल इबादत का सवाब। नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से प्यार करे, नबी की जात पे कसरत से दुरूद पढ़े। हर चीज का टाइम है, दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं है। हर चीज का टाइम है, तिलावत कुरान का टाइम नहीं है। हर चीज का टाइम है, जिक्र रहमान का टाइम नहीं है। उलमा के पास जाओ, बैठो, मदारिस को दिलों में जगा दो, अपने बच्चों को मकातिब में भेजो, अपने बच्चों से रोजे रखवाओ, अपने बच्चों से नमाजें पढ़ाओ। अब माओ से कहता हूं एक मुसल्ला अपने लिए बिछा, एक मुसल्ला छोटी बच्ची के लिए बिछा। तू सजदा कर, इन्हें सजदा करा। मैं जवानों से कहता हूं एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा ये जवानी ढल जाएंगी। 2 रोज़ा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले। ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले। गया वक्त जो तेरे हाथ से फिर कभी ना आएगा। ज़माना बहुत कम बाकी है, जो करना है अभी कर ले। ये ढलती छाँव है तेरा शबाब और ये तेरी खुशहाली। ये 2 दिन की जवानी है, जो करना है अभी कर ले। कहाँ के दोस्त और भाई, ये कैसी उल्फते दुनिया। ये सब आग घर पानी है, जो करना है अभी कर ले। ये जवान कहता है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मैं आऊंगा और मस्जिद की कुर्सी। ये वो जवान बोलता है जो अपनी एक सांस का भी मालिक नहीं है। हमने कोविड में नहीं देखा कितने जवानों के जनाजे उठ गए? अरे बोलो, कितने जनाजे उठ गए जवानों के। इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। शबाब का क़ब्ल हरमिक, पहला बुढ़ापा है उससे पहले जवानी की कदर करे। अक्सर जवान रमज़ान में तरावी नहीं पढ़ता। कितने जवान ऐसे हैं जो रोजे नहीं रखता। मौलाना प्यास बहुत सताती है, गर्मी बहुत है, अभी बर्दाश्त कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह जहन्नम की गर्मी से बचाएगा। आप देखो कितने लोग थे, आज नहीं है। क्या पता मेरा तुम्हारा आखिरी रमजान हो। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमज़ान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमज़ान आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमज़ान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमज़ान आ गया। रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी, सर को सजदे में गिराओ, माह रमज़ान आ गया। सर को सजदे में गिराओ, माह रमज़ान आ गया। जकड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इबलीस को, जकड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इबलीस को। दिल इबादत में लगाओ, माह रमज़ान आ गया। दिल इबादत में लगाओ, माह रमज़ान आ गया। मांग रमज़ान और कुरआन का बड़ा ही साथ है, खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, मांग रमज़ान आ गया। खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, मांग रमज़ान आ गया। दिन को रोजा, रात को तरावी की पढ़कर नमाज, अपनी किस्मत को जगाओ, मांग रमज़ान आ गया। अपनी किस्मत को जगाओ, बोलो माह रमज़ान कदर करेंगे इंशाअल्लाह।
सारे कहो इंशाअल्लाह, पूरे महीने के लम्हे लम्हे की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, आमीन। हलाक तबाह बर्बाद हो जाए, जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान जैसा बरकतों वाला महीना आए उसकी बख्शिश ना हो, मेरे नबी ने फरमाया आमीन। जिसके माँ बाप जिंदा खिदमत करके जन्नत ना कमाई, हलाक बर्बाद, मेरे नबी ने फरमाया आमीन। आपका नाम नामी इसमें गिरामी आए, दुरूद शरीफ न पढ़े, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। रमज़ान का महीना, लम्हे लम्हे की कदर करे। दुनिया से कुछ न ले जाऊंगे, न मैं ले जाऊंगा, न आप ले जाएंगे, सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। कुरान आएगा कब्रों के अंदर, रमज़ान के रोज़े आएंगे छुड़ाने के अंदर, रमज़ान की दी हुई ज़कातें आएंगी अज़ाब क़ब्र से बचाने के लिए। प्रॉपर्टी साथ नहीं आती, पैसा साथ नहीं आता, जायदादें साथ नहीं आती, कुछ नहीं आता। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदाए जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का गाढ़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहार दुनिया चंद रोज़ा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। वो कफन मिलेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मौत अटल हकीकत है। एक दिन मैंने आपको दुनिया छोड़ के जाना है, अल्लाह के दरबार में हाजिरी देनी है। जब तक अल्लाह ताला कुछ सवाल करे जवाब ना दे, मैं और आप अपना कदम भी ना हिला सकेंगे। मिशकात शरीफ में सबसे पहले मेरा रब पूछेगा, मैंने तुझे जवानी दी, बता किन मोड़ों पे जवानी को बर्बाद किया। मैंने तुझे माल दिया, तूने माल कहाँ से कमाया, बता तूने माल कहाँ उड़ाया, कहाँ खर्च किया। कुछ सवाल ऐसे हैं, जब तक जवाब ना देंगे वहाँ तक मैं और आप हिलने भी ना पाएंगे। पता नहीं मेरी तुम्हारी ज़िंदगी का चिराग कब बुझ जाए। चल चढ़ता सूरज ना देखो, डूबता सूरज देखो, सूरज उगता है डूब जाता है। कितने बच्चे पैदा होते, कितने बूढ़ों के जनाजे उठ जाते हैं। हम भी इसी सफ़र पर गामज़न है, कोई अनोखा सफ़र नहीं है। अभी से इसी वक्त से नियत करके उठे, इंशाअल्लाह मैंने आपने अपनी ज़िंदगी को सुधारना है, मैंने आपने अपना अखलाक को सुधारना है, इबादत में मजबूत बनना है, मामलात में मजबूत बनना है। कभी किसी का एक पैसा नाजायज़ ना लो। अफसोस इस बात का है, नमाज पढ़ेंगे मस्जिद की टोपी से, 12,000 को टोपियाँ पहनाते। ये मस्जिद की लेटरिन के लोटे भी महफूज नहीं है, बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। लिल्ला पेटी छोड़ो, कितनी मस्जिद के वॉशरूम में जो स्लीपर जूते रखे जाते हैं वो भी आधे आगे से काट के रखते हैं, ठीक ठाक होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। हमारा किरदार इतना बदनुमा हो गया कि हमारी मस्जिद के वॉशरूम के जूते महफूज नहीं हैं। गर्मी के मौसम में वाटर कूलर पर जो ग्लास रखे जाते हैं ना, वो भी आंकड़ों से बांध के रखने पड़ते हैं, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। एक दौर था इमाम मोहम्मद का जनाजा उठा, एक यहूदी के दिल में ये जज्बा अंगड़ाई लेने लगा, ये वक्त का बड़ा वली है, मैंने कांधा देना है। जो ही रखा ना जनाजे की चारपाई कांधे पर, उसके मुंह से कलमा जारी हो गया। अकाबिर की लाशें दिन दिया करती थी, आज हमारे अखलाक कितने गिरे हुए हैं, हमारा जिंदा वजूद लोगों की ईमान में रुकावट बना हुआ है। कुरान का सिस्टम चलाओ, वही काम करो जो अल्लाह ने कुरान में हुक्म फरमाया, नबी की सुन्नतों से प्यार करो। आप सारे यहाँ से नियत करके उठे, इंशाअल्लाह कहीं सुनी बातों पर हम सबको इंशाअल्लाह अमल करना है। और इस मदरसे को प्यार की नज़रों से देखो, इस मदरसे से कितने उलमा फारिग हुए। ये इन बच्चों के सरों पे दस्तार सजाई गई, आपने मोहब्बतों से देखा, आपने इनकी तकरीम की, आपने इनको इज्जत दी, वजीफ़ा दिया, आपने इनाम दिया। ये इनाम क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें कितना देगा, मैं और आप इसको नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जन्नत है ही ऐसी चीज़, माला ऐनुन रअत वला उदुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। न किसी की आँख ने देखा, न किसी के कानों ने सुना, न किसी के दिलो दिमाग में उसका ख्याल गुजरा, कोई सोच भी ना सकता। अल्लाह जन्नत कितनी हसीन देगा, अल्लाह जन्नत देगा। हाफिज़ कुरान ये सिर्फ इस प्लेटफार्म पर नहीं, मौत तक जितने हुफ़ाज़ जो बन गए, जो बनने वाले हैं, इंशाअल्लाह प्यार की नज़रों से देखोगे, अल्लाह इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान की सफ़ों में तुम्हें खड़ा करेगा। प्यार करोगे इंशाअल्लाह दीन की नौकरी करने वालों से। मुअद्दिन साहब को इज्जत दो। सफ़ा नंबर 361 मिशकात शरीफ, हमारे नबी ने फरमाया ला तसुब्बुद्दीक फ़इन्नहु युक़िदु लिस्सला। मुर्गे को भी गाली ना दो, ये भी नमाज के लिए उठाता है। एक मुर्गे को गाली देने के लिए इजाज़त नहीं है। चे जाए कि हम इमाम मस्जिद को गाली दे,
हम मुअद्दिन साहब को चपरासी समझे। दीन की नौकरी करने वालों को इज्जत दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी नस्लों में उलमा पैदा फरमाएगा। इस जलसे को अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए, हमारे अकाबीर की उम्रों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप सभी हजरात ने बड़ी मोहब्बतों के साथ, हसास तबीयत के साथ मेरे टूटे जुमले सुने, अल्लाह आपकी समाअतों को भी कबूल फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे पानी तो पीने दो, पानी पी, नहीं ना पीऊँ। एक ही सुनानी है। ये एक कह रहे, ये दो, मशवरा कर लो पहले कौन सी सुनाऊं? हैं? हाँ, मैंने गले में मशीन फिट की है। वो शहर मोहब्बत के तरस पर एक और है, वो सुना देता हूँ। कारी अब्दुल्ला साहब, इजाज़त। वो रौज़ा वो गुम्बद वो तैबा की माटी नज़र में बसाने को जी चाहता है। वो रौज़ा वो गुम्बद वो तैबा की माटी नज़र में बसाने को जी चाहता है। वो मौसम सुहाना वो दिलकश फिज़ाएं, वो मौसम सुहाना वो दिलकश फिज़ाएं उसी दर पे जाने को जी चाहता है, उसी दर पे जाने को जी चाहता है। जिसे लोग कहते हैं अम्मा का हुजरा, वो हुजरा हकीकत है जन्नत का टुकड़ा। जिसे लोग कहते हैं अम्मा का हुजरा, वो हुजरा हकीकत है जन्नत का टुकड़ा। बहुत खूबसूरत। जहाँ पर है आका, जहाँ पर है आका शहंशाह बतहा, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जहाँ पर है आका शहंशाह बतहा, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सहरा वो वादी वो ताइफ का मंजर, लहू में नहाए वो महबूब दावर। मेरे नबी के अखलाक कैसे थे? वो सहरा वो वादी वो ताइफ का मंजर, लहू में नहाए वो महबूब दावर। भुला कर खताएं, भुला कर खताएं जो उनको दुआ दी, ये जान भी लुटाने को जी चाहता है, ये जान भी लुटाने को जी चाहता है। कौन चाहता है कि हम जमजम वहां जाके पिए? यहाँ नहीं, कहाँ जाके पिए? मक्का में। बोलो जोर से, कहाँ जाके पिए? मक्का। अभी इस शेर पर आप सबकी आमीन चाहिए। वो नन्हे से बच्चे का एड़ी रगड़ना, खुदा के फजल से वो जमजम निकलना। वो नन्हे से बच्चे
का एड़ी रगड़ना, खुदा के करम से वो ज़मज़म निकलना, वो नन्हे से बच्चे का एड़ी रगड़ना, खुदा के करम से वो ज़मज़म निकलना, हमें भी अता कर, हमें भी अता कर वो ज़मज़म का पानी, हमें भी अता कर वो ज़मज़म का पानी, वहीं जाके पीने को जी चाहता है। मैं देखूं ये मैं हसरत से देखूं, ये हसरत है मौला के देखूं मैं काबा, ये हसरत है मौला के देखूं मैं काबा। आमीन, जोर से आमीन। वहीं जाके मरने को जी चाहता है, वहीं जाके मरने को जी चाहता है। वो रौज़ा, वो गुंबद, वो तैबा की माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। क्यों सुना हूं मैं? क्या नाम है आपका? हैं? सुना, इसलिए सुनानी पड़ेगी। हम तो मजबूर है, सुनानी पड़ेगी। क्या आप फिर खाना नहीं खिलाएंगे? अभी तो खाना कहाँ खाया है? सुनाते हैं नाती अशआर, थोड़े गुनगुना लो, बाद में आपकी सुनता हूँ, ठीक है? आपकी फरमाइश पर बाद में सुनाता हूँ। 2 सुना दूंगा, फिर इजाज़त चाहूँगा। रुतबा है कितना अरफा आला रसूल का, आला रसूल का। रुतबा है कितना अरफा आला रसूल का, आला रसूल का। रुतबा है कितना अरफा आला रसूल का, रुतबा है कितना अरफा आला रसूल का। कुरान कर रहा है कसीदा रसूल का, कसीदा रसूल का। कुरान कर रहा है कसीदा रसूल का, कसीदा रसूल का। मुट्ठी में आके देख ले ए दुश्मन रसूल, ए दुश्मन रसूल। बहुत मीठा शेर है। मुट्ठी में आके देख ले ए दुश्मन रसूल, मुट्ठी में आके देख ले ए दुश्मन रसूल। कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। कंकर अदब, आप एक साथ दे दो, कितनी मरतबा उठते हो आप? कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। इस नात का सबसे अच्छा शेर, पूछा जो मैंने चांद से इतना हसीन है क्यों। जोर से सुभान अल्लाह को एडवांस में।
और जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा जो मैंने चांद से इतना हसीन है क्यों, इतना हसीन है क्यों। पूछा जो मैंने चांद से इतना हसीन है क्यों। पूछा जो मैंने चांद से इतना हसीन है क्यों। बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का, तलवार रसूल का। बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का, तलवार रसूल का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पारी उसामा साहब, पारी उसामा साहब आरंदी। अरे जोर से कहो जिंदाबाद। कौन मुर्दाबाद बोला? काफिर भी पास। पूछा जो मैंने चांद से इतना हसीन है क्यों। पूछा जो मैंने चांद से इतना हसीन है क्यों। बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का, तलवार रसूल का। काफिर भी पास, काफिर भी पास आके मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। काफिर भी पास आके मुसलमान हो गए, काफिर भी पास आके मुसलमान हो गए। कुछ ऐसा पुरजमाल था चेहरा रसूल का, चेहरा रसूल का। कुछ ऐसा पुरजमाल था चेहरा रसूल का, चेहरा रसूल का। बूजहल था करीब मगर दूर हो गया, मगर दूर हो गया। बूजंगल था करीब मगर दूर हो गया। बूजंगल था करीब मगर दूर हो गया। दिल में उमर के बस गया कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। दिल में उमर के बस गया कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। ज़मीर पर ज़बरदस्त चोट है। आखिरी शेर। अपने ही समझ न पाए खुदा के रसूल को, खुदा के रसूल को। अपने ही समझ न पाए खुदा के रसूल को, अपने ही समझ न पाए खुदा के रसूल को। गैरों ने आके पढ़ लिया कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। गैरों ने आके पढ़ लिया कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। आखिरी शेर। कौन चाहता है मदीने में मौत आए? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत, मदीने में आए मौत। हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत, मदीने में आए मौत। हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत। हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत। जारी रहे जुबान पे कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। जारी रहे जुबान पे कलमा रसूल का, कलमा रसूल का।
अरे जज़ाकल्लाह तो बोल दो। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। सारी जिंदगी नाजिम साहब की थोड़ी होती। वैसे जलसे को कामयाब बनाना हो तो 3 चीज़ें चाहिए, चलो 4। नंबर 1, माइक अच्छा हो। भाई आपका नाम क्या है? हैं? आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। कहाँ के आप? अब मेरे साथ चलो गुजरात, एक वहां करा दूंगा। ये आपका बेटा है बीच वाला? आपके कारीगर है, साथ वाले साथ देते हैं आपका। आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, हमें पसंद आया, हमारा सफर वसूल हो गया। अब तारीफ की है, पैसा कम लेना। कम ही लेते हैं। 1, माइक अच्छा हो। नंबर 2, मजमा अच्छा हो। ये 3 बज गए। ये सोते नहीं है? ये नींद वाला सॉफ्टवेयर तुम्हारे अंदर नहीं है? नबी का चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं, कुरान का नगमा सुनने के लिए बैठे हैं। 1, माइक अच्छा हो। नंबर 2, मजमा अच्छा हो। नंबर 3, नाजिम अच्छा हो। और नंबर 4, खाने का नज़्म हो। माशाअल्लाह, पूरी 4 चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चारों उम्दा मौजूद है ना? चारों मौजूद है। नाजिम साहब का भी जवाब नहीं। मैं कहाँ 8 बजे से, बल्कि कितने बजे जलसा शुरू हुआ? मगरिब के वास्ते। वहां से अभी तक बोल रहे हैं। इनके लिए कहो जोर से एक दफा नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। हमारे नाजिम साहब की आवाज को अल्लाह सलामत रखे, इनकी आमीन, उम्र में आमीन। अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन। आपकी फरमाइश पर 2-3 शेर सुना देता हूँ, फिर इजाजत चाहूंगा। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी, कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी, नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता, वो यकता कुदरत भी यकता, यकता है मेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली 2 नात में कहाँ गए? ये गलत है। आपकी फरमाइश पर सुना है तो पैसे देने आए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने, सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने, पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने, पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने, किसके नाम के गुन गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरह रहमा पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी,
रोशन रोशन कल्ब जिगर हो जगमग जगमग पेशानी सूरह रहमा पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी रोशन रोशन कल्ब जिगर हो जगमग जगमग पेशानी दिल में खुदा का नाम बसा लो बात करो तुम कुरआनी चमका लो किरदार को अपने चमका लो किरदार को अपने लोग कहें माशा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे शायर साहब का भी कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला ने बसारत से महरूम है लेकिन बसीरत से भरपूर है ना। क्या नाम है, क्या आवाज़ है, क्या सोज है, क्या दर्द है, क्या तरन्नुम है, क्या नगमा है, क्या उसलूब है, क्या मेरे पास तो लफ्ज़ भी नहीं है, जुमले भी नहीं है। बहुत अच्छा सुनाया। अल्लाह ताला इनकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अब हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक और वो सुना दे। हम जाएंगे इंशाल्लाह। जाते जाते हम चाहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट पर कारी साहब ने सुनाया, मैं क्या और कारी साहब का मकाम क्या, मेरे वालिद साहब की उम्र है, लेकिन इन्होंने इनका कितने मुतवाज़े कितनी सादगी है कि कारी साहब ने मेरी हकीर दावत पर फ़ौरन लब्बैक कहा और इन्होंने क़िरात सुनाई। माशाल्लाह मैं बड़ा खुश हुआ। अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। शायर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा वो भी एक कलाम सुना दे। सुनाएंगे ना शायर साहब जी? आ जाओ।